नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट लेवल 2 हिंदी विषय के जीके में जो दो ऐसे क्वेश्चन आए जिन्होंने पूरे राजस्थान के अभ्यर्थियों की नींद उड़ा दी और रही सही कसर कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने निकाल दी कि ये दो क्वेश्चन है जो वो डिलीट होंगे क्योंकि इनका कोई भी लेना देना नहीं है पेपर में। तो बस इन्हीं दो प्रश्नों पर आज बात करेंगे इस वीडियो में। हालांकि मैंने ये जो आपकी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है कि पहला प्रश्न, इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी भ्रांतियां अभ्यर्थी जो बता रहे थे कि इसमें डाउट है सर। तो एक तो ये जो RTE के तहत दो क्वेश्चन डाले गए पेपर में, RTE 2009 के तहत जो दो क्वेश्चन डाले गए और दोनों क्वेश्चन बड़े बड़े जो विद्वान हैं उन्होंने कहा कि इनका कोई उत्तर नहीं मिला किसी भी बुक से कहीं से, इसलिए इनको डिलीट करना है। तो उनका मकसद तो ये था कि चलो इनका उत्तर नहीं मिलता तो इनको डिलीट की श्रेणी में डाल देते हैं। आखिरकार अभ्यर्थी क्या करें, किस किस के पास जाए अपना जो रोना लेकर कि इन प्रश्नों का उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिल्कुल एक बड़ा ऑपरेशन होगा, बिल्कुल दोनों क्वेश्चनों को बिल्कुल क्लियर करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि ये दोनों जो क्वेश्चन है RTE के तहत पूछे गए थे और इनका उत्तर क्या होगा। आप खुद बताओगे इनका उत्तर। तो दोस्तों, स्क्रीन पर देखिएगा, जो पहला क्वेश्चन था कि 25% आरक्षित सीटों में ब्लैंक सीट छोड़ेगी, ब्लैंक जगह, और सीट अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त, कौन से असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। अब ये देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें यहां पे 16% आएगा। कितना आएगा? 16%। अब ये क्यों आएगा, पूरी की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा प्रूफ के साथ। ठीक है दोस्तों, अब मैंने इसमें 16% भर दिया। अब आप इस लाइन को पढ़ो, क्वेश्चन की लाइन को पढ़ो कि 25% आरक्षित सीटों में से 16% सीट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और इसके अतिरिक्त, इसका अर्थ है प्लस असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। हालांकि थोड़ा डाउट था कि इसमें अतिरिक्त लिखा है तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को छोड़कर, नहीं, इसमें तीनों को मिलाकर पूछा गया है कि 16% सीट अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त समूह वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई है। अब आप ये बोलोगे कि ये तो इनका तो अलग मैटर है और ये अलग है, जो लास्ट में जो असुविधाग्रस्त है। इसके लिए आपको प्रूफ दिखाता हूं दोस्तों, थोड़ा सब्र रखिए। अभी आपको ये बात मैं क्लियर कर दूंगा कि ये ढांचा है जो 25% के जो आरक्षण का मामला है जो सीटों का, इसमें कैसे एडमिशन की प्रक्रिया पर एक प्रश्न आया था, उसमें जनजाति सामान्य ये पूछा गया था कौन से जाति से भरा जाएगा अगर अनुसूचित, जो अगर जैसे जाति का कोई अभ्यर्थी नहीं है तो एक क्वेश्चन इसी प्रकार से आया था। इन दोनों क्वेश्चनों को पूरा का पूरा डिटेल से समझेंगे और दोनों क्वेश्चन एक ही बात से रिलेटेड है, आपको अभी दिखाऊंगा मैं। अभी आप स्क्रीन पे देखिएगा, इस पहले प्रश्न को क्लियर करते हैं। सबसे पहले 16% वाले को कि इनको तीनों को ज्वाइंटली पूछा गया है। क्यों पूछा गया है उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। अब देखिएगा, पूरे के पूरे प्रूफ है जो आपको दिखाए जाएंगे, उसके बाद में आप बता देना कि इसका उत्तर कौन सा होगा। आप खुद जान जाओगे कि इसमें उत्तर कौन सा होगा। अब देखिएगा, जो RTE है इसके अंदर जो आरक्षण का है, सीट का जो आरक्षण का जो फार्मूला है, वो जिसका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है वो देखिए आप। सबसे पहले ये देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है ना, ये देखिए यहां पर दो ग्रुप बनाए इन्होंने। ठीक है, 25% वाले झमेले से बचने के लिए
एक तो ये बनाया कि डिसएडवांटेज ग्रुप, जो आपके पेपर के अंदर प्रश्न के अंदर इंग्लिश वर्जन में देख लेना आप जाके, डिसएडवांटेज ग्रुप लिखा है, ठीक है। और दूसरा ये है वीकर सेक्शन, जो दुर्बल कमजोर वर्ग के जो है, ठीक है। दो कैटेगरी बांटी है इसने। अब डिसएडवांटेज ग्रुप में कौन कौन से आएंगे, जैसे आप देखिएगा, जैसे HIV अफेक्टेड है या कोई विकलांग है, इसके अलावा भी कोई अन्य नीड वाले लगभग 5% हो गए, ठीक है। ये अलग अलग स्टेटों की अलग अलग कंडीशन होती है, इनमें जो प्रतिशत थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है, इतना ज्यादा अंतर नहीं होता। SC आ गया इसमें 10%, ST आ गया इसमें 4%, और ये हो गया 5, और ये टोटल यहां पे हो गया 19। ये अदर स्टेट का है। इनमें प्रतिशत का मैंने आपको बताया कि कम ज्यादा हो सकता है, राजस्थान में थोड़ा कम है, इसमें 19 है, इसमें 16 है राजस्थान में, ठीक है। तो तभी तो 16 उसके अंदर उत्तर जो पूछा जा रहा है। अब क्या हुआ कि अपने प्रश्न जो पेपर में आया हुआ है उसके अंदर अतिरिक्त पूछा है, अनुसूचित जाति व जनजाति के अतिरिक्त असुविधाग्रस्त जो बच्चे हैं उनके लिए इतने प्रतिशत आरक्षित की गई है। तो तीनों में मिला के पूछा उसने, तीनों में मिला के पूछा, तभी तो ये डिसएडवांटेज ग्रुप में ये तीनों वर्ग इकट्ठे आएंगे, अलग अलग नहीं होंगे। इनमें तो ये तीनों वर्ग आ गए, और जो वीकर के अंदर आ गया OBC, कौन आ गए, OBC वाले आ गए, अल्पसंख्यक आ गए, या अदर कास्ट जिनकी इनकम जो वार्षिक 60,000 है, या राजस्थान में जैसे 1 लाख है, जैसे तो अलग अलग स्टेट के अलग अलग है। तो कहने का मतलब अपने को एक ही बात समझनी है कि दो कैटेगरी है, डिसएडवांटेज ग्रुप और एक वीकर सेक्शन, ठीक है। डिसएडवांटेज ग्रुप में कौन से बालक आते हैं, जैसे विकलांग हो गए, HIV से ग्रसित हो गए, या कोई अन्य अक्षमता, प्लस SC वाले और ST वाले, ठीक है दोस्तों। तो पहला प्रश्न था, उस पहले प्रश्न में जो डिसएडवांटेज ग्रुप के जो 16% राजस्थान में, उसके बारे में पूछा गया था। अब देखिएगा, अब ऊपर चलते हैं प्रश्न की तरफ। अब इस प्रश्न को दोबारा देखिए आप, इसके इंग्लिश वर्जन में देखिए, जो इस प्रश्न का इंग्लिश वर्जन है, ऑफ, ये क्या दिया हुआ है, ऑफ, जो अंग्रेजी थोड़ी जानते हैं अच्छी तरह से, ऑफ डिसएडवांटेज ग्रुप, जो आपको मैं अभी बता रहा था कि ये डिसएडवांटेज ग्रुप है जिसके अंदर कौन कौन आते हैं, एक तो आते हैं SC वाले, ST वाले, और प्लस कौन से जो आपको मैंने बताया HIV से ग्रसित या विकलांग कैटेगरी, इस प्रकार के जो कैटेगरी के जो आते हैं वो इसमें आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों मिलाकर पूछा गया, कोई भी भ्रम नहीं है इस प्रश्न में। जो 16% है वो बिल्कुल सही है, और लगभग ये 7.5 है, ये SC के लिए अपने राजस्थान में 7.5, ठीक है। और जो ST के लिए है वो है 1.5। तो ये 7.5 और 1.5 मिला के 8 हो जाए, कितना हो जाएगा, 9 और 16 कितने हो गए, 9 और 16 कितने हो गए, टोटल 25। सीधा सा हिसाब है, इसका कोई भी दिक्कत नहीं है इसमें, ये हो गया 25, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो मैंने बताया था कि किस प्रकार से कैटेगरी बांटी गई है, एक डिसएडवांटेज ग्रुप की और एक वीकर सेक्शन की, इसी सेम कंडीशन के ऊपर दूसरा क्वेश्चन किया गया पेपर में, वो देखिएगा कौन सा क्वेश्चन है। अब इसके तो मैंने आपको 16% वाले तो मैंने आपको जो पिछले वीडियो में प्रूफ भी बताया था, जिसमें साफ साफ ये इंग्लिश के अंदर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साफ साफ कि 7.5 है, जैसे ये तो SC के लिए और ST के लिए 1.5 है, तो टोटल ये जो टोटल बैलेंस है इसका 16% है, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद में इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने बताया था। तो इसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कौन सा है, इसमें पूछा गया था कि अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो, अर्थात अभ्यर्थी नहीं है, किसके, अनुसूचित जाति के, मतलब SC के अभ्यर्थी नहीं है, तो उन्हें किस वर्ग से भरा जाएगा। सिंपल सी बात है, सभी उलझ गए इस प्रश्न में।
आपको सही उत्तर पहले बता देता हूं मैं, उसके बाद में आपको बताऊंगा क्यों आएगा ये। इसका सही उत्तर है अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा। अब ये अन्य पिछड़ा क्यों आएगा, अभी ये टेबल देखो आपकी स्क्रीन पे जो नीचे टेबल ये दिखाई दे रही है आपको, दो जो कैटेगरी मैंने आपको बताई थी, डिसएडवांटेज ग्रुप और ये वीकर सेक्शन। अब ध्यान से देखिए कि जो प्रवेश प्रक्रिया होती है 25% के अंतर्गत, उसमें सबसे पहले तो जो HIV अफेक्टेड या डिसेबल या जैसे विकलांग या कोई गली में खेलने वाले बच्चे जैसे स्ट्रीट चिल्ड्रन हो गया, तो और नीड वाले हैं, स्पेशल नीड वाले हैं, उनका सबसे पहले प्रवेश होता है। ठीक है, एक नंबर पर किसका होगा, पहला जो ऑप्शन है इस वर्ग के अंतर्गत जो आएंगे तो पहला एडमिशन होगा उनका होगा। और 2 नंबर पर होता है ST का, 2 नंबर पर होता है ST का, 2 नंबर पर वरीयता मिलती है ST को, और 2 के बाद में वरीयता मिलती है SC को। मतलब ये तीसरे राउंड में आएगा, तीसरे राउंड में SC का। और उसके बाद चौथा राउंड आएगा, वो आएगा OBC अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक जैसे अदर कास्ट, जिनकी एनुअल जो इनकम है लाख या 60,000 जितनी भी निर्धारित है इससे कम हो। अब देखिए ये प्रश्न जो दूसरा क्वेश्चन जो विवादास्पद था, ये देखो इसमें, अब देखो कि अनुसूचित जाति है, ठीक है, अनुसूचित जाति ये SC है, ये तो आता है 3 नंबर पर, तो 3 नंबर वरीयता SC को मिलती है, तो 2 वाला तो पहले चला गया, तो मतलब ये तो बाहर हो गया पहले, और ये खुद आएगा नहीं अनुसूचित जाति, ये खुद नहीं आएगा। अब सामान्य, अब कई ये कह रहे हैं कि EWS आ गया, ये आ गया, वो आ गया। अरे भाई मेरे, EWS का सामान्य से क्या लेना देना है? जब इन्होंने कैटेगरी 2 बनाई वीकर सेक्शन, तो या तो इसमें EWS डाल दे, इसमें तो OBC लिखा हुआ है, साफ आपको दिखाई दे रहा है OBC, तो ये अन्य पिछड़ा कौन है? कौन है अन्य पिछड़ा? OBC है। तो दोस्तों इसमें क्लियर है बिल्कुल कि जो अगर अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित सीटों के लिए समुचित मात्रा में आवेदन प्राप्त ना हो तो उन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग से भरा जाएगा। कन्फर्म है ये दोस्तों, आपको प्रूफ बता दिया मैंने किस प्रकार से वरीयता मिलती है। सामान्य में तो आंसर जाएगा किसे, ज्यादातर बच्चों ने सामान्य भरा, तो सामान्य के अंदर तो एडमिशन होते ही नहीं 25% के अंतर्गत। अगर होते हैं तो EWS वाला जो विवाद कुछ दिन पहले जो कोर्ट में गया था मामला, लेकिन वो तो अभी तक पेंडिंग है, वैसे लटक रहा है। तो यहाँ सामान्य से क्या मतलब, वो सामान्य तो जनरल आ गया, और जनरल का कोई इसमें लेना देना नहीं है 25% के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं, तो डायरेक्ट सीधा उत्तर होगा अन्य पिछड़ा वर्ग। इसमें आपको किसी ने शायद तक ऐसा कोई उत्तर कन्फर्म नहीं बताया होगा, जैसा कि मैंने आपको इन दोनों प्रश्नों का बिल्कुल कन्फर्म आपके सामने सब कुछ बता दिया। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, जल्दी ही मिलेंगे कोई नई अपडेट होगी तो। और अगर आप इन प्रूफ को पाना चाहते हैं, अपने जो आंसर की आएगी तब आपको जरूरत पड़ेगी इन जो प्रूफ्स की जो PDF फाइल वगैरह हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको दी जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो लिंक दिया है टेलीग्राम का, उस वहां पर जाइए आप और जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।